वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं पिछले वीडियो में इन लोगों के नाम लेना भूल गई थी। सलीम खान, सॉरी, इन्होंने भी जो है दिल्ली गैस किया था लेकिन मैंने इनका नाम नहीं लिया था। और मोन्तोशी जहान और ज़ीनत, मुझे आपका स्क्रीनशॉट नहीं मिला तो इसलिए। तो एपिसोड जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जब ये मियाओ जो है वो जिया को बताता है कि जो गांव है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक रहते हैं। उनसे जो है भाई मिलने गए थे लेकिन उन्होंने जो है दरवाज़ा भी नहीं खोला। जिसपे जो जिया है वो कुछ सोच के कहती है कि कहीं तुम अंकल की बात तो नहीं कर रहे हो। तो जो जिया है वो कहती है कि वहाँ अंकल यान है, वो वहाँ के महान गुरु हैं और मैं उन्हें जानती हूँ क्योंकि वो मेरे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप में आते हैं। जिसपे जो येलिन है वो कहता है सच में तुम उन्हें जानती हो। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि हाँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर वो आपको नहीं देखना चाहते, आपसे नहीं मिलना चाहते हैं तो आप जो है मेरे साथ चलना, क्योंकि वो मुझसे ज़रूर मिलेंगे और इसी बहाने से ना मैं आपकी उनसे बात करा दूंगी। लेकिन हमें जो है आज ही चलना होगा। तो येलिन जो है वो रेडी हो जाता है। तो जो जिया है वो ये मियाओ को कहती है कि लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसपे ये मियाओ कहता है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूं। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि तुम्हारे भाई को मिलवाना है ना उस टीचर से, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो एक काम करना कि जब ज़ेन मेरे पीछे आएगी ना तो तुम ना उसका ध्यान भटकाना और उसको ना बिजी रखना। जिसपे जो येलिन है वो पूछता है कि ऐसा क्यों। जिसपे जिया कहती है कि अगर ज़ेन को पता लग गया कि मैं जो है हॉस्टल से बाहर गई हूँ तो वो जो है टीचर से शिकायत कर देगी और फिर मेरी इमेज गिर जाएगी। इसलिए अगर ये मियाओ से बिजी रखेगा तो उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये मियाओ कहता है कि मैं नहीं जानता किसी ज़ेन को। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें ये बाम वाली बात किसने बताई है। अब झूठ मत बोलना कि बाम वाली बात तुम्हें उड़ते उड़ते पता लगी है, मुझे पता है तुम्हें ज़ेन ने बताई है। जिसपे जो ये मियाओ है वो कहता है कि तुम अब इस बात में वो बात क्यों घुसा रही हो। जिसपे जो जिया है वो गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें अपने भाई की मदद करवानी है ना तो ज़ेन का ना ध्यान रखना। तो ये मियाओ है वो कहता है कि तुमने क्या उसे अपनी तरह समझ रखा है, वो जासूसी नहीं करती है किसी की। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि एक काम करो, तो मेरे साथ चलो, अगर वो मेरे पीछे आई ना तो तुम्हें ना उसे अपने साथ बिजी रखना होगा। जिसपे जो ये मियाओ है वो भी रेडी हो जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाके ना अपने बैग में से एक बॉक्स निकालती है, बैग निकालती है छोटा सा, और उसको देख के कहती है कि इस पे जो है मेरी सारी जिंदगी भर की खुशियाँ निर्भर करती हैं। और वो ये सब ना सुना रही होती है ज़ेन को जानबूझ के। तो ज़ेन जो है उसे ना ताक झाँक करके चेक कर रही होती है कि आखिर वो क्या देख रही है और किस बारे में जो है ऐसे बात कर रही है। तो उसे ऐसा करते हुए ना जिया देख लेती है और मतलब उसकी ये चाल होती है और वो जो है अपनी चाल को कामयाब होता हुआ देख के स्माइल करती है और जानबूझ के जो है ज़ेन को चिढ़ाते हुए ना हाथ में एक बैग लेती है और वो छोटा वाला बैग लेके ना बाहर निकल आती है। और ज़ेन क्या करती है, उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। और जिया जैसे ही गेट पे आती है तो वो ये मियाओ जो छुपा हुआ होता है वहाँ पे उसको इशारा करके कहती है कि देखो ज़ेन मेरे पीछे आ रही है। तो जिया जो है वहाँ से चली जाती है और ज़ेन जो है उसके पीछे पीछे आती है। तो ये मियाओ उसके पास आता है और उसको एक एप्पल पास करता है और कहता है कि तुमने मुझे पानी दिया था ना, इसलिए ये एप्पल दे रहा हूँ, तुम्हें एंजॉय करो। और ना मुझे ना स्केचिंग करनी है, तो क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी जिसे देख के मैं स्केच कर सकूँ। जिसपे जो ज़ेन है वो जल्दी मान जाती है और ये मियाओ जो है उसे अपने साथ लेके जाता है। और इधर जो जिया है वो जो है येलिन के साथ छुप के देख रही होती है। तभी येलिन जो है उससे कहता है तुमने ये सब ज़ेन से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बल्कि येलिया से पीछा छुड़ाने के लिए किया है ना। जिसपे जो जिया है वो शर्माने लगती है। तो येलिन जो है कहता है कि तुम नॉर्मली तो शर्माती नहीं हो, लेकिन तुम शर्मा रही हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, है ना। तो वो दोनों जाने लगते हैं। तो जो जिया है वो जो है येलिन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो क्या करती है ना, येलिन के टी शर्ट का कोना पकड़ लेती है और जब येलिन को महसूस होता है तो वो भी स्माइल करने लगता है। और वो दोनों जब गेट के पास पहुंचते हैं तो येलिन कहता है कि हम जो है बाहर नहीं जा सकते। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि क्यों। तो येलिन कहता है कि मैं जो हूँ स्टूडेंट लीडर हूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अलाउ है, लेकिन जो स्टूडेंट है उनको अलाउड नहीं है। तो जिसपे जिया है वो उसके कान में कुछ कहती है और फिर वो दीवार से ना इस पार से उस पार क्रॉस करती है और फिर येलिन के साथ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये मियाओ और ज़ेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये मियाओ जो है वो ज़ेन को बता रहा होता है कि उसे कैसे पोज करना है। तो वो उसे एक एप्पल पकड़ा देता है और उसको पोज करने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि मैंने ना तुमसे जो सुंदर मॉडल है आज तक नहीं देखी। जिसपे जो ज़ेन है वो शर्माने लगती है और हमारा ये मियाओ जो है वो उसकी स्केचिंग करने लगता है
और कहता है कि कम से कम ना मुझे 2 घंटे चाहिए होंगे, क्योंकि उन लोगों को जाने और आने में टाइम लग जाएगा, तो मुझे ना धीरे धीरे बनाना होगा। और उसके बाद येलेना और जिया का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वहाँ पे पहुँच गए होते हैं अंकल के घर पे, और जो येलिन है वो दरवाज़ा नॉक करता है। तो अंकल जो है वो गेट खोलते हैं, और गेट खोलते ही जो है येलिन पे बरस जाते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मैंने तुम्हें मना किया ना यहाँ आने से, और तुम फिर भी यहाँ आ जाते हो, लेकिन मैं इस बार भी तुम्हें अंदर अलाउ नहीं करूँगा आने के लिए। जिसपे जो हमारी जिया है वो उन्हें सरप्राइज देते हुए कहती है कि अंकल आपने इन्हें तो मना कर दिया अंदर आने से, तो अगर ये मेरे साथ आए तो क्या तब भी आप आने नहीं दोगे। जिसपे जो अंकल हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं उन दोनों को देख के साथ में, और कहते हैं कि जिया ये तुम्हारे साथ आया है। तभी जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें ज़ेनज़ेन और ये मियाओ को दिखाया जाता है कि ये मियाओ जो है वो ज़ेनज़ेन का ड्राइंग बना रहा होता है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, और 2 घंटे एक ही पोजीशन पे बैठने की वजह से जो हमारी ज़ेनज़ेन है वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है और अनकंफर्टेबल होकर ना इधर उधर हिल रही होती है। तो हमारा ये मियाओ जो है वो ज़ेनज़ेन पे ध्यान नहीं देता है, और हमारी ज़ेनज़ेन जो है बहुत बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही होती है ऐसे बैठ कर एक जगह। तो ये मियाओ जो है वो मैसेज करता है जिया को कि तुमने मेरे भाई का अपहरण कर लिया है क्या, उसने अभी तक मुझे मैसेज करके नहीं बताया। जिसपे जो हमारी जिया है वो मैसेज करके कहती है कि तुमसे 2 मिनट भी अपने भाई से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम बिजी हैं तो अभी मैसेज मत करो, जब हम फ्री होंगे हम तुम्हें बता देंगे। जिसपे जो ये मियाओ है वो फिर से स्केचिंग करने लगता है। उसके बाद अंकल यान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया जो है वही बैग अंकल यान को देती है और कहती है कि मॉम ने इसे मुझे आपको देने के लिए कहा था ट्रेनिंग के बाद, लेकिन मैं जो है आपसे जल्दी मिलने आ गई तो मैं इसे अपने साथ ले आई। जिसपे अंकल यान जो है वो गिफ्ट खोल के देखते हैं तो उसमें ग्लासेस होते हैं, तो जिसपे जिया कहती है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप इसे काम के बाद जो है इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जिसपे जो अंकल यान है वो कहते हैं कि तुम जो चाहती हो मैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं इसे अपने कलर जो है बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि जब पिछली बार मॉम ने मांगा था तब तो आपने मना नहीं किया था, तब तो आपने दे दिया था, लेकिन जब बात येलिन की आ रही है तो आप मना कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो अंकल यान कहते हैं कि अगर मैंने कहा है कि मैं उसे नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा, और इस बारे में तुम्हें जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि अगर आपने हमें नहीं बताया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मैं जो है डेली डेली आऊँगी और अपने साथ ना येलिन को भी लाऊंगी। तो जो अंकल है वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम डेली यहाँ आओगी और डेली इसे भी लाओगी। तो जिया कहती है हाँ। तो अंकल कहते हैं अच्छा तो तुम इतने अच्छे तरीके से जानना चाहती हो तो मैं येलिन से कहता हूँ कि येलिन अपने घर जाओ और अपनी मॉम की कंपनी के बारे में जो है पूछ के आओ। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि हमारी कंपनी के कलर का क्या। तो जिया कहती है कि हाँ हमें बताओ क्या। अंकल यान कहते हैं ठीक है तुम इतने जो उतावले हो रहे हो जानने के लिए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ेनज़ेन और ये मियाओ का सीन दिखाया जाता है कि ज़ेनज़ेन जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से थक गई होती है और अब उससे नहीं हो रहा होता है। तो ये मियाओ जो है इस बार नोटिस करता है और उसे कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो तुम थोड़ा आराम ले सकती हो। जिसपे जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है क्या मैं ले सकती हूँ। जिसपे ये मियाओ कहता है बिल्कुल हम थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से भी कर सकते हैं। जिसपे जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है ठीक है और वो उठ के खड़ी हो जाती है। तो ये मियाओ कहता है कि सॉरी तुम ट्रेनिंग भी करती हो और उसके बाद मैंने तुम्हें ला के यहाँ बिठा दिया। जिसपे ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि कोई बात नहीं ठीक है, वो क्या है ना कि आज तक ना मेरी पोर्ट्रेट ना किसी ने भी नहीं बनाई है तो मुझे अच्छा लगा जब तुमने कहा तो क्या मैं एक बार देख सकती हूँ अपनी फ़ोटो को। जिसपे जो ये मियाओ है खुशी से उसे फ़ोटो दिखाता है। तो अपनी फ़ोटो को देख के ज़ेनज़ेन बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये मियाओ तुम तो बहुत अच्छे कलाकार हो, तुमने मेरी इतनी अच्छी फ़ोटो बनाई है। जिसपे जो ये मियाओ है वो शर्माता है और कहता है कि ये तो आम बात है। जिसपे जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि तुम जो है इतने अच्छे हो ड्राइंग में तो तुमने पेंटिंग क्यों सीखी, तुम तो जो है पोर्ट्रेट वगैरह ही सीख सकते थे। जिसपे ये मियाओ कहता है कि मेरे बड़े भाई को मुझसे ज़्यादा अच्छे से आता है ना वो चीज़, तो इसलिए हमारे फादर ने कहा कि हम दोनों को एक ही चीज़ करनी चाहिए, तो मैं अपने भाई के साथ आ गया। और फिर वो ज़ेनज़ेन से पूछता है कि तुमने क्यों चूज़ किया। जिसपे जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा गरीब है तो मैंने अपनी मॉम को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इसे चूज़ किया, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकती हूँ। जिसपे ज़ेनज़ेन कहती है कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ऐसा होता रहता है। फिर जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि इस पोर्ट्रेट को ही देख लो, कुछ लोगों के लिए ये आम बात है लेकिन मेरे लिए एक सपने जैसा है, क्योंकि जो लोग बड़े घर में जन्म लेते हैं और जो लोग नौकरों के घर में जन्म लेते हैं उनकी दोनों जीवन शैली जो है वो अलग हो जाती है। जिसपे हमारा ये मियाओ कहता है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सोच पर डिपेंड करता है। अगर इंसान देखे तो जो राजकुमार होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं आम। जिसपे जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने कभी उन दिनों को नहीं जिया है। तभी वो जिया का नाम लेने वाली होती है तो वो बात घुमा के कहती है कि मेरी क्लास में एक लड़की है और वो जो है अमीर घर से आती है, तो उसके पेरेंट्स ने ना हर बर्थडे पे ना उसके लिए एक न्यू पोर्ट्रेट बनाई थी और वो हर बर्थडे पे ना साल भर उस पोर्ट्रेट को लगा के रखती है और जैसे ही उसका दूसरा पोर्ट्रेट आता है तो वो पहले वाले पोर्ट्रेट को जो है फेंक देती है।
लेकिन साल भर उस पोर्ट्रेट को देखती है। तो मुझे ना उससे जलन होती है और मैं जो है जब भी उसकी पोर्ट्रेट को देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि क्या कभी मैं अपनी ऐसी कोई फ़ोटो देख पाऊँगी। लेकिन आज जब तुमने मुझे ये बना के दिया तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक है जिसे मैं देख सकती हूँ। तो वो कहती है कि ये म्याऊं, क्या अगर मैं तुमसे इसे मांगूं तो तुम मुझे दे दोगे? तो जो ये म्याऊं है वो कहता है बिल्कुल। तो जो जिया है, जो जैनजन है, वो कहती है कि ये मेरे पास पहली पोर्ट्रेट होगी जो मैं खुद की देख रही हूँ, जिसपे जो ये म्याऊं है वो मतलब उसको बुरा लगता है जैनजन के लिए कि वो ऐसा फील करती है। तो वो क्या करता है, उस फोटो को ना मोड़ देता है, जिसपे जैनजन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये म्याऊं कहता है कि ये बहुत ही बुरी है, उतनी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ना एक और अच्छी सी फोटो बनाता हूँ जिसे तुम रख लेना, ठीक है? और ना तुम एक काम करो, जाके ना अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ जिसमें तुम सबसे आराम महसूस करो, और मैं तुम्हारी एक अच्छी सी पोर्ट्रेट बनाता हूँ। जो जैनजन है वो बैठ जाती है और ये म्याऊं जो है फिर से उसकी पोर्ट्रेट बनाने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि उन दोनों को ना लू बाहर से देख रही होती है, झांक रही होती है उनकी तरफ, और फिर कहती है कि ये दोनों इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए कि ये दोनों एक दूसरे की पोर्ट्रेट बना रहे हैं। मुझे ये बात ना लू को बतानी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ना जिया को ना कॉल करने वाली होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है, तो वो सोचती है कि शायद वो सो गई है। तभी वो फिर से झांकने लगती है। तो तभी ना हमारा चेनमो आता है, और चेनमो को देख के जो है वो लू जो है वो शर्मा जाती है। तो चेनमो कहता है कि मुझे ना तुमसे अच्छे से माफी मांगनी है। तो जिसपे लू कहती है कि ठीक है, हम वहां जाके बैठते हैं, और वो दोनों उधर जाने लगते हैं। तभी सीन जो है वो अंकल यान के घर पे शिफ्ट होता है। अभी येलिन जो है बताता है कि ब्लू फाउंडेशन जो कंपनी है उसमें जो है मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा शेयर्स है, और उस कंपनी के जो है मेरे पेरेंट्स भी हैंडल करते हैं। तो वहाँ पे जो है ना पुराने जो ड्राइंग्स होती थी, पुराने जो चित्र होते थे, उनको ठीक करने का काम होता है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो जिसपे जो जिया है वो कहती है कि क्या भाई आपको पता है कि ये मैंने नाखून काटने वाला जो यंत्र है वो अंकल यान को क्यों दिया है? जिसपे जो येलिन है वो कहता है क्यों? जिसपे जिया कहती है कि ये जो चित्रकारी आपको ठीक करने का जो काम लगता है ये बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है सोने का पाउडर, जिसमें पहले आपको सोने को पीस कर बिल्कुल पतली पन्नी जैसा बनाना होता है, फिर उस पतली पन्नी को पीस कर ना उसका पाउडर बनाना होता है, इतना पतला बनाना होता है ताकि वो हवा चलने पे जो है सोना उड़ सके। इसलिए जो है अंकल यान को बार बार नाखून काटने पड़ते हैं और फिर अपने हाथों से उसे पीस कर पाउडर बनाना होता है, जिससे कि वो सोना जो है वो कम से कम यूज़ हो। और जिसके लिए ना अंकल कई कई दिनों तक अपने घर से नहीं निकलते हैं, कई कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, जिससे कि वो कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बना सके। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी बातों को, मैंने जो है धैर्य से तुम्हारी बातें सुनी है। जिसपे जिया कहती है कि आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ सारी चीज़ें जो है ये पैसा कमाने के लिए होती हैं? ऐसा नहीं है। जिसपे जिया बताती है कि हमारे जो अंकल हैं उनका एक स्टूडेंट हुआ था, वो बहुत सालों तक जो है अंकल के पास सीखा, और जब उसने बारीकी से जो है अंकल की सारी कला सीख ली, उसके बाद जो है तुम्हारी कंपनी ने जो है उसे हमसे जो है ले लिया। तो ये ऐसा था कि उन्होंने अंकल के जिगर के टुकड़े को ले लिया, क्योंकि अंकल जो है उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बिल्कुल सगे बच्चे जैसा। जिसपे जो अंकल हैं वो कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, उसने अपनी जो लाइफ है अपने अकॉर्डिंग जीने की सोची, तो मैं उसे नहीं रोक सकता। तो अंकल कहते हैं अगर मैं उसे सिखाता नहीं तो मेरी जो कलाएं हैं वो आगे वाली पीढ़ी तक कैसे जाएगी, इसलिए इतना चलता है। तो जिसपे जिया कहती है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो ब्लू फाउंडेशन ने आपके साथ किया, तो अगर आप जो है ये येलिन के साथ करेंगे तो ये तो गलत होगा ना। जिसपे जो अंकल यान है वो गर्दन हिलाते हैं, लेकिन फिर अचानक से उन्हें याद आता है, फिर वो कहते हैं कि क्या कहा तुमने अभी? जिया कहती है कि मैं आपको समझाती हूँ अंकल यान, देखिए इसमें आपका शिक्षक अगर पैसों को पहले रखता है और आपको छोड़कर चला गया है, तो इसमें उस कंपनी की क्या गलती? कंपनी तो वर्कर्स रखेगी ना, लेकिन कंपनी ये थोड़ी देखेगी कि उस वर्कर्स को किसने सिखाया है या फिर उसकी फैमिली में कौन कौन है। ये तो गलत है ना। और आप इतने मतलबी कैसे हो सकते हो कि कोई आपसे मदद के लिए पूछे और अपनी अपनी व्यक्तिगत जो परेशानी है उसके चक्कर में उसकी मदद भी नहीं करोगे। जिसपे जो उसके अंकल हैं वो खुद को पॉइंट आउट करके वो कहते हैं कि मैं मतलबी हूँ? मैं मतलबी कैसे हुआ बताओ? तो जिया कहती है कि आप मतलब ही नहीं हुए, कोई आपसे मदद करने के लिए आके आपको हेल्प करने के लिए कह रहा है और आप बदले में जो है उसे उसकी गलतियां बता रहे हो। अब आपका शिक्षक चला गया तो उसने थोड़ी आपकी सारी क्वालिटी सीखी है, और आपने जो इतने सालों में सीखा है तो आप अकेले कितनी सारी चीज़ें करोगे। आप पाउडर भी खुद ही बनाओगे, आप सोने का पेस्ट भी खुद ही बनाओगे, बताओ क्या क्या करोगे। अगर आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको बहुत सारे हेल्पर्स मिलेंगे, आपकी अलग अलग चीज़ को संभालने के लिए अलग अलग लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कंपनी के साथ मर्ज हो जाओगे तो आपकी जो कला है, आपने जो इतना सारा सब कुछ सीखा है, वो सब वेस्ट नहीं होगा, वो सब यूज़ हो जाएगा।
और जिया कहती है कि आप इतने सारे लोगों के बीच में उन्हें काम करा रहे होंगे तो आप एक तरह से उनके टीचर होंगे और आपके कितने सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि आपको हाँ कह देनी चाहिए। फिर वो जो है येलिन की तरफ इशारा कर रही होती है, जो मंत्र मुग्ध होके जो है जिया की बात सुन रहा होता है। तो येलिन को इशारा करती है कि तुम भी हाँ हाँ बोलो। तो जिसपे येलिन है वो कहता है हाँ हाँ अंकल, जो जिया कह रही है वैसा ही होगा, आप आ जाओ, आप जो है वहाँ के टीचर बन जाओगे जब तक आप वहाँ रहोगे। तो अंकल यान कहते हैं कि ठीक है ठीक है, जिसपे जिया जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप मान गए। तो येलिन भी है खुशी की वजह से कहता है कि आप मान गए ना अंकल, ठीक है। तो अंकल यान कहते हैं कि तुम अब क्या करोगे आगे, जिसपे येलिन है वो कहता है कि मैं कंपनी में कॉल करके बताऊंगा कि आप जो है मान गए हो। जिसपे अंकल कहते हैं कि अभी नहीं। तो जिया जो है वो मुंह बना के कहती है कि अब क्यों नहीं, अब क्या परेशानी है। जिसपे अंकल यान है वो कहते हैं कि इन लोगों ने जो है मेरा स्टूडेंट चुराया है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, अब मैं भी जो है इन्हें थोड़ा सा सताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ करूंगा। तो येलिन जो है वो थोड़ा सा डर जाता है कि पता नहीं अब क्या करवाएंगे। उसके बाद अंकल जो है वहाँ से उठ के जाते हैं और अपने साथ ना एक थैली लेकर आते हैं और उस थैली में वो बताते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे धातु है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो है मेरी मदद चाहिए, तो मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो इसमें जो है कुछ धातु है, तो इन्हें घर ले जाना और तुम चाहे तो मेरे जो है औजार ले सकते हो और इन धातुओं को ना पीस कर पाउडर बनाना। तो ये सुन के जो येलिन है वो शौक रह जाता है क्योंकि उसे तो आता नहीं है और कहीं गलती हो जाए तो फिर क्या होगा। तो जो जिया है वो भी ऑकवर्ड सी स्माइल देके कहती है कि अंकल आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आप सच में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर हो। और फिर उनके बीच में जो एक ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है और वो सभी चाय का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी सीन दिखाया जाता है ज़ेनज़ेन का कि ये म्याओ जो है उसकी ड्राइंग बना रहा होता है और फिर जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो वो जो है ज़ेनज़ेन को कहता है कि देखो, और फिर वो ज़ेनज़ेन को दिखाता है। तो ज़ेनज़ेन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब उसके फेस से देख के लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए ड्राइंग बना रहा है और उसके चेहरे की स्माइल देख के जो है ये म्याओ को भी अच्छा लगता है। तो ज़ेनज़ेन जो है वो ये म्याओ को थैंक यू बोलती है। तो ये म्याओ जो हमारा शर्मा जाता है, कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया और येलिन जो है वो अंकल के घर से निकल रहे होते हैं और येलिन जो है वो जिया को हमारी थैंक यू बोलता है। तो जिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको आइंदा से मुझसे कोई भी काम हो तो आप बेझिझक जो है मुझे बता सकते हैं। तभी जो येलिन है वो कहता है कि चलो चलते हैं जल्दी से, क्या पता हॉस्टल का गेट बंद हो जाए तो फिर मुझे भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो साइकिल के टायर को देखता है तो वो पंचर हो चुकी होती है। तो वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, अंकल यान से जो है उनका पंप मांग लेते हैं। तो जो जिया है वो कहती है ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ याद करके कहती है कि नहीं नहीं अंकल यान के पास ना कोई भी पंप नहीं है क्योंकि उनके पास साइकिल ही नहीं है। तो जिसपे येलिन कहता है कि हम उनके पड़ोसियों से मांग लेते हैं। तो जिया जो है वो फिर से कहती है कि इतनी रात को उनकी पड़ोसियों को जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ना कितना अच्छा मौसम है, हम एक काम करते हैं ना पैदल पैदल चलते हैं। तो उसकी जो ये बात है वो येलिन समझ जाता है और स्माइल करता है। उसके बाद लू और चेनमो का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू कह देती है कि सच में तुमने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस की है तो तुम्हें ऐसे पुतला बन के कितने पैसे मिल जाते हैं। जिसपे चेनमो कहता है कि ज़्यादा नहीं मिलते हैं लेकिन मैं बहुत सारी जो है शिफ्ट करता हूँ जिसकी वजह से मुझे इतने पैसे तो मिल जाते हैं कि मैं अपनी ट्यूशन फीस और कॉलेज का खर्चा निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का जो फाइनेंशियल हालत है वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए मुझे जॉब्स करनी पड़ती है। जिसपे जो लू है वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो चेनमो कहता है कि मैं उस दिन तुम्हें ना अपने ऊपर बैठने से रोकने ही वाला था लेकिन उससे पहले तुम बैठ चुकी थी। जिसपे जो लू है वो कहती है कि मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम जो इतनी सारे काम करते हो ना तुम सच में बहुत ब्रेव हो। जिसपे जो है चेनमो स्माइल करने लगता है। उसके बाद जिया और येलिन का सीन दिखाया जाता है जिसपे येलिन कहता है कि तुमने ये कॉलेज क्यों चूज़ की, और वो लोग जो है रोड पे चलते चलते बात कर रहे होते हैं। जिसपे जिया बताती है कि मैंने बचपन से ही जो है ये सारे काम देखे हैं तो मुझे जो है ये सब बचपन से ही पसंद है इसलिए मैंने ये चूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है ना तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जिसपे जो जिया है वो कहती है हाँ मेरे ग्रेड्स कुछ कम है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी फैमिली का जो नाम है वो गिरने ना दूँ। जिसपे येलिन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, के लिए आज ही देख लो तुमने कैसे जो है सिचुएशन को संभाल लिया और कैसे जो है तुमने प्रॉब्लम को समझा कि क्या जिसकी प्रॉब्लम आ रही है और अंकल यान क्यों नहीं मान रहे हैं, और फिर तुमने तुरंत जो है उसका हल भी निकाल लिया और मेरी प्रॉब्लम को यूं सॉल्व कर दिया। जिसपे जो जिया है वो खुश होकर कहती है कि सच में मैं ऐसी हूँ। जिसपे येलिन कहता है हाँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, आप ना पहले ना दोबारा से इसको बोलो और मैं ना इसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो वो जो येलिन है वो मान जाता है शर्माते हुए। तो जो जिया है वो फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर रही होती है लेकिन कहती है कि ना लाइट बहुत ज़्यादा कम है। तो जो येलिन है वो हंसता है और फिर अपने ना फ़ोन से टॉर्च जला के अपने फेस पे मारता है और कहता है कि चांद की रोशनी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है तो क्या इससे काम चल जाएगा। जिसपे जो जिया है वो खुश हो जाती है। तभी जो जिया है वो लाइट की रोशनी में
हमारे येलिन की जो है रिकॉर्डिंग करी होती है, तभी उसे लू का कॉल आता है और वो कॉल उठा के ना मंत्रमुग्ध होके ना येलिन को देखती होती है और कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुमने मुझे कॉल किया। जिसपे लू कहती है कि तुम कहाँ हो, तुमने कुछ चढ़ा वढ़ा रखी है क्या, तुम इतनी शांति से बात कर रही हो आराम से। जिसपे जो जिया है वो कॉल के बैक साइड से बता रही होती है कि मैं जो हूँ वो येलिन के साथ हूँ, और वो उसे सारी कहानी बताती है। और तभी वहां पे ना ये म्याओ और जेन जो है आ रहे होते हैं साथ में, और वो लोग जो है लू की बातें सुन के जो है उसकी बातें चुपचाप सुनने लगते हैं। तो लू कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा आइडिया था, तो तुम कैंपस से बाहर चली गई। तभी मैंने ना आज ना ये म्याओ को जो है जेन का ड्राइंग बनाते हुए देखा था, तो ये तुम्हारा आइडिया था और तुमने उसे ड्राइंग बनाने में बिजी रख लिया। तो ये बात सुन के जो जेन है उसका मूड सैड हो जाता है, और हमारा ये म्याओ जो है उसकी तो चोरी पकड़ी गई, तो वो तो अजीब सा मुंह बनाता है। तो लू कहती है कि बहुत अच्छी बात है, चलो अब जल्दी से आ जाओ। और लू को जो है पता नहीं चलता है कि जेन और ये म्याओ ने जो है उसकी सारी बातें सुन ली है, और वो चैनमो के साथ जो है वहां से चली जाती है। तभी हमारे ये म्याओ को येलिन का कॉल आता है कि तुम जो है जिया को लेने के लिए उस दीवार के पास आ जाओ, क्योंकि मेरे पास साइकिल है और मेरे को ना सामने से आना पड़ेगा। जिसपे जो ये म्याओ है वो ठीक है बोलता है। तभी ये म्याओ जो है अपनी बात को जो है जेन को समझाने जाता है। तो जेन कहती है कि तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी उसकी बात माननी पड़ती, क्योंकि वो जो है एक राजकुमारी है। और ये बात सुन के जो है हमारे ये म्याओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद जो है जेन कहती है कि अगर तुम्हें अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ। तो वो जाने लगती है। तो जो ये म्याओ है वो उससे कुछ और कहने जाता है, जिसपे जेन है वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि वो बाहर गई थी। तो जेन के बाद जाने के बाद जो हमारा ये म्याओ है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, मतलब उसको बुरा लगता है कि उसने ऐसा किया और उसने जिया का साथ दिया और जेन के साथ ऐसा किया। और यही जो है हमारे एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा, तब तक के लिए बाय। और मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है कि अभी तक आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा का मेल लीड और फीमेल लीड कौन है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता लगा है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको हीरो और हीरोइन कौन लगते हैं, और आपको इस ड्रामा में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा।